हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं हरिद्वार आई हुई थी। तो मैं सुबह उठ गई थी एंड मैंने देखा हमारे मास्टर शेफ भैया ने बनाए थे फ्राइड राइस। तो एक एक करके उन्होंने सबको सर्व किया एंड सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा यम हो रहे थे। तो मम्मी डैडी को निकलना था घर के लिए, तो वो भी बिल्कुल रेडी थे घर जाने के लिए। मैं उन लोगों के साथ घर नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे को शाम को देहरादून के लिए निकलना था। उससे पहले मिलना था मुझे विभूति से। तो यहाँ पे मम्मी डैडी हो चुके थे बिल्कुल जाने के लिए रेडी एंड मैंने उनको हग वगैरह किया एंड नन्नू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि मेरे को भी जाना है उनके साथ। मम्मी डैडी के साथ साथ भैया को भी जाना था क्योंकि भैया को ड्रॉप करना था उन्हें भगवानपुर। तो फिर मम्मी और बड़ी मम्मी सब लोग मिले आपस में, मैंने उन लोगों को बाय किया। फिर मैं हो चुकी थी बिल्कुल जाने के लिए रेडी क्योंकि मुझे जाना था विभूति के यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो फिर मैं स्कूटी लेकर निकल गई उसके घर के लिए एंड फाइनली मिली मैं इतने महीनों बाद विभूति से एंड मुझे उससे मिलके इतना अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। फिर हमने बहुत सारी बातें करी। उसके बाद इसने मुझे अपनी डॉग से मिला एंड ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। उसके बाद फिर हम लोग इसके रूम में चले गए। आंटी ने हमारे लिए चाय समोसा वगैरह ऊपर ही भिजवा दिया था और ये इसको भी ऊपर ही लेकर आ गई थी एंड हम इसके साथ इतना ज़्यादा खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसके साथ में हमको। हम लोग इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना हंस रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार सीरियसली। एंड इसकी क्यूट क्यूट हरकतें आपको दिख ही रही है, ये इतनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी। ये मेरे को बोल रही थी कि खाना खाने चल रहे हैं नीचे। फिर ये मेरे को दो इसने चॉकलेट्स दी एंड देखो कितना परेशान करते हैं, मेरे को गिरा भी दिया था इसने। यार ये बस फैक्ट है, अगर आपकी रियल फ्रेंडशिप है ना तो आप उससे कितने दिनों बाद ही मिल रहे हो, पर ऐसा फील ही नहीं होता कि हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। और आंटी ने इतने प्यार से खाना बनाया, मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इससे इतने दिनों बाद मिलके, आंटी और सबसे मिलके। फिर मेरे जाने का टाइम हो गया था और मेरे को घर निकलना था। फिर मैंने इसको बाय किया एंड मैं निकल गई थी घर के लिए क्योंकि शाम हो गई थी ऑलमोस्ट एंड मुझे देहरादून के लिए भी निकलना था। फिर मैं फाइनली पहुंची घर पे से सारा सामान उठा के मैंने सबको बाय किया, नन्नू को भी बाय किया एंड भैया मेरे को ड्रॉप करने गए थे बस स्टैंड पे। तो फिर मैं निकल गई थी देहरादून के लिए। मुझे बस में बैठे बैठे दर्शन हो गए थे मनसा देवी के और हर की पौड़ी के। फिर मैं फाइनली पहुंची देहरादून एंड जैसे देहरादून में एंटर किया बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, मेरे को ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी पहुंचते पहुंचते। फिर मैं फाइनली पहुंची रूम पे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग।